थिंक अनलिमिटेड पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम शब्दों की मर्यादा तोड़कर उस मानसिक ब्रह्मांड में प्रवेश कर रहे हैं जहां साधारण इंसान का जाना वर्जित है। आज हम उन गुप्त दरवाजों को खोलेंगे जिन्हें नेपोलियन हिल ने 25 साल की तपस्या के बाद खोजा था। ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये आपके पुराने मैं की चिता जलाने और एक नए विजेता के पुनर्जन्म के लिए है। अगर आप बीच में छोड़ने वालों में से हैं तो अभी चले जाइए, क्योंकि ये गहराई सिर्फ उनके लिए है जो असीमित साम्राज्य के भूखे हैं। महागाथा, नेपोलियन हिल का गुप्त विज्ञान और मानसिक विजय का विधान। दुनिया कहती है कि सफलता मेहनत से मिलती है, लेकिन नेपोलियन हिल ने 500 महाशक्तियों मैग्नेट्स को देखकर कहा कि मेहनत तो एक मजदूर भी करता है, पर वो अमीर क्यों नहीं होता? क्योंकि सफलता का असली राज पसीने में नहीं, चेतना की फ्रीक्वेंसी में छिपा है। अध्याय 1, विचार की भौतिकता और ब्रह्मांडीय रेडियो। थॉट्स आर कॉन्क्रीट। नेपोलियन हिल ने थॉमस एडिसन के साथ बैठकर ये महसूस किया कि इंसान का दिमाग कोई मांस का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन है। गहरा विश्लेषण। जब आप एक विचार सोचते हैं तो वो आपके मस्तिष्क से एक सूक्ष्म कंपन, वाइब्रेशन के रूप में निकलता है। अगर वो विचार डर का है तो वो ब्रह्मांड में मौजूद डर की ऊर्जा के साथ जुड़ जाता है और वैसी ही घटनाओं को आपकी ओर खींचता है। इसे हिल ने चुंबकीय आकर्षण का नियम कहा। एडविन सी बार्न्स का उदाहरण लीजिए। वो एडिसन के पास एक फटेहाल मजदूर की तरह आया था, लेकिन उसके दिमाग में एक अटल विचार था, मुझे एडिसन का पार्टनर बनना है। उसने 5 साल तक इंतजार किया, झाड़ू लगाई, छोटे काम किए, लेकिन अपना मानसिक रेडियो कभी बंद नहीं किया। अंत में जब मौका आया तो वो एडिसन का पार्टनर बना। सीख, आपका विचार तब तक हकीकत नहीं बनता जब तक वो निश्चित, डेफिनेट न हो जाए। क्या आपका लक्ष्य आपके खून में दौड़ रहा है, या ये सिर्फ एक कमजोर इच्छा है? अध्याय 2, नकारात्मक सोच, आत्मा का अदृश्य कारागार। नेपोलियन हिल ने पाया कि 95% लोग नकारात्मक सोच के कारण असफल होते हैं। लेकिन ये नकारात्मकता आती कहां से है? ये आती है इनहेरिटेड फियर से, जो हमें हमारे पूर्वजों और समाज से मिला है। जब आप कहते हैं दुनिया अनफेयर है, तो आप असल में अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक जेल बनाने का आदेश दे रहे हैं। नकारात्मक सोच आपके दिमाग के उस हिस्से को ब्लॉक कर देती है जिसे हिल ने क्रिएटिव इमेजिनेशन कहा है। बीमारी का डर। हिल ने देखा कि जो लोग अपनी बीमारी के बारे में ज्यादा बात करते हैं वे वास्तव में ज्यादा बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड शरीर को बीमार रहने का सिग्नल देता है। आलोचना का डर। ये सबसे घातक भूत है। ये आपकी मौलिकता को मार देता है। आप वही करते हैं जो दुनिया चाहती है और अंत में आप एक कॉपी बनकर मर जाते हैं। हिल कहते हैं कि नकारात्मक विचार एक वायरस है। अगर एक भी नकारात्मक विचार आपके दिमाग के बगीचे में घुस गया तो वो पूरी फसल बर्बाद कर देगा। इसे खत्म करने का एक ही तरीका है, मानसिक अलगाव, मेंटल आइसोलेशन। अध्याय 3, सकारात्मक मानसिक नजरिया, पीएमए योद्धा की ढाल। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड कोई खुश रहने का तरीका नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है। हिल ने एंड्रयू कार्नेगी से सीखा कि सफल इंसान वो नहीं है जिसके पास समस्याएं नहीं हैं, बल्कि वो है जो हर समस्या को लाभ के बीज, सीड ऑफ इक्विवेलेंट बेनिफिट में बदल देता है। एडिसन का महादर्शन। जब एडिसन की लैब में आग लगी और उनके जीवन भर की मेहनत जल गई तो उन्होंने पैनिक नहीं किया। उन्होंने अपने बेटे से कहा, अपनी मां को बुला लाओ। ऐसा भव्य नजारा उसने कभी नहीं देखा होगा। अगले दिन उन्होंने नई लैब की तैयारी शुरू कर दी। इसे कहते हैं ट्रांसम्यूटेशन। जब आप अपनी नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक काम में लगा देते हैं तो आप अजेय हो जाते हैं। हिल कहते हैं कि हर विफलता अपने साथ एक बड़ी सफलता का बीज लेकर आती है, लेकिन वो बीज सिर्फ उसे दिखता है जिसकी आंखों पर सकारात्मकता का चश्मा चढ़ा हो। अध्याय 4, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग और ऑटो सजेशन। आपका सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, एक गुलाम है जिसे ये नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत। वो बस आपके आदेशों का पालन करता है। रीप्रोग्रामिंग की विधि। 1, शांति। रात को सोने से पहले जब आपका दिमाग अल्फा स्टेट में होता है तब वो सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। 2, भावना, इमोशन। सिर्फ शब्द बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर आप कह रहे हैं मैं अमीर हूं लेकिन अंदर से कंगाली महसूस कर रहे हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड कंगाली को ही सच मानेगा। आपको उस अमीरी को जीना होगा। 3, विजुअलाइजेशन। अपनी सफलता की एक फिल्म बनाएं। उसे इतनी बार देखें कि आपका दिमाग कल्पना और हकीकत का फर्क भूल जाए।
हिल का दावा था कि अगर आप 30 दिन तक अपने दिमाग को ये यकीन दिला दें कि आप सफल हैं, तो ब्रह्मांड ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देगा कि आपको सफल होना ही पड़ेगा। इसे ही मैग्नेटिक थिंकिंग कहते हैं। अध्याय 5, अदृश्य सलाहकार और मास्टरमाइंड, द काउंसिल ऑफ जायंट्स। नेपोलियन हिल ने एक ऐसा रहस्य उजागर किया जो आज भी विज्ञान को हैरान करता है। उन्होंने अदृश्य सलाहकारों, इनविजिबल काउंसलर्स की एक कैबिनेट बनाई थी। वो हर रात आंखें बंद करते और अपनी काल्पनिक मेज के चारों ओर दुनिया के सबसे महान लोगों को बिठाते, सुकरात, लिंकन, नेपोलियन, एडिसन। वो उनसे सवाल पूछते थे। गहरा राज ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये है आपके दिमाग के उस हिस्से, इन्फिनिट इंटेलिजेंस तक पहुंचने का तरीका है जहां सामूहिक चेतना का सारा ज्ञान जमा है। जब आप महान लोगों की तरह सोचना शुरू करते हैं तो आपकी छठी इंद्री, सिक्स्थ सेंस, जागृत हो जाती है। आपको ऐसे आइडिया आने लगते हैं जो आपकी अपनी बुद्धि से परे होते हैं। हिल का मास्टरमाइंड सिद्धांत कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक लोग एक ही लक्ष्य के लिए पूरी समरसता, हार्मनी के साथ मिलते हैं तो वहां एक तीसरा अदृश्य दिमाग जन्म लेता है जिसकी शक्ति असीमित होती है। अध्याय 6, कॉस्मिक हैबिट फोर्स और विजय का राज्याभिषेक। अब आते हैं उस शब्द पर जिसे आपने पूछा, राज्याभिषेक, द सेल्फ मास्टरी। नेपोलियन हिल ने अपने आखिरी वर्षों में पाया कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जो हर चीज को आदत में बदल देती है। इसे उन्होंने कॉस्मिक हैबिट फोर्स कहा। अगर आप रोज सुबह उठकर शिकायत करते हैं तो ब्रह्मांड इसे आपकी आदत बना देता है और फिर आप पूरी जिंदगी शिकायत ही करते रहते हैं। लेकिन अगर आप अपनी सोच को विजय और साम्राज्य पर केंद्रित करते हैं तो ये शक्ति उसे आपकी आदत बना देती है। राज्याभिषेक का अर्थ है अपनी सोच की गद्दी पर खुद बैठना। जब आप अपने दिमाग के मालिक बन जाते हैं, जब कोई नकारात्मक विचार आपकी इजाजत के बिना अंदर नहीं आ सकता, तब आप अपने मानसिक साम्राज्य के राजा बन जाते हैं। इसे ही हिल ने इंसान की सबसे बड़ी उपलब्धि कहा है। अध्याय 7, आर्थिक स्वतंत्रता के 6 व्यावहारिक कदम, द फाइनल स्टेप्स टू रिचेस। यह भाग इस महाअध्याय का सबसे व्यावहारिक हिस्सा है। इसे अपनी आत्मा पर लिख लीजिए। 1, निश्चित राशि, वो सटीक पैसा तय करें, जैसे 1 करोड़ रुपए। 2, बदला, बदले में आप क्या देंगे, कौन सी सर्विस, कौन सा टैलेंट। 3, तारीख, एक निश्चित तिथि, डेडलाइन तय करें। 4, योजना, एक स्पष्ट प्लान बनाएं और अभी शुरू करें। 5, लिखित घोषणा, इन चारों को एक कागज पर लिखें। 6, घोषणा का पाठ, इसे रोज सुबह शाम जोर से पढ़ें और तब तक पढ़ें जब तक आपको वो पैसा अपनी आंखों के सामने न दिखने लगे। निष्कर्ष, असीमित साम्राज्य का उदय। नेपोलियन हिल ने हमें ये नहीं सिखाया कि अमीर कैसे बने, उन्होंने हमें ये सिखाया कि अमीर दिमाग कैसे बने, क्योंकि एक अमीर दिमाग कभी भी गरीब नहीं रह सकता और एक गरीब दिमाग कभी भी अमीर नहीं रह सकता। आज की ये महागाथा आपके अंदर की उस सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए है जिसे समाज ने डर और शंका के नीचे दबा दिया था। आप थिंक अनलिमिटेड के योद्धा हैं। आज से आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। आज से आप अपनी परिस्थितियों के शिकार नहीं बल्कि अपने भाग्य के निर्माता हैं। अपने अदृश्य सलाहकारों को साथ लें, अपने मास्टरमाइंड को खोजें और कॉस्मिक हैबिट फोर्स की लहर पर सवार होकर अपने साम्राज्य की ओर बढ़ें। थिंक अनलिमिटेड का ये ऐतिहासिक अध्याय आपकी चेतना को हिलाने के लिए था। अगर आपने इन हजारों शब्दों की ऊर्जा को महसूस किया है तो इसे अपने अंतर्मन में समा लें। इस वीडियो को बार बार देखें क्योंकि हर बार आपका दिमाग एक नई परत खोलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान की मशाल को हर उस इंसान तक पहुंचाएं जो आज अंधेरे में है। सोच असीमित, साम्राज्य असीमित, विजय अनिवार्य।